दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर पड़े सीबीआई के छापे के बाद राजधानी की राजनीति में उबाल आया हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता बयानबाजी में उलझे हुए हैं। बीजेपी दिल्ली की वापस ली गई शराब नीति में घोटाले का आरोप लगा रही है। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। विगत कई दिनों से चल रहा है, उसके संदर्भ में कुछ तकनीकी बिंदु हम लोग निरंतर उठा रहे हैं। एक तकनीकी प्रश्न उठा था, तो उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यदि किसी लाइसेंसी ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया हो, यानी उसने असमर्थता व्यक्त कर दी हो और अपना फोरफीट कर दिया हो, तो उस संदर्भ में नियम क्या कहता था और किया क्या गया है। पॉलिसी जो बनाई गई उसके प्रश्न क्रमांक 20 पर बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जिसका मैं उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि इन केस ऑफ सरेंडर ऑफ रिटेल लाइसेंस बाय सम अलॉटी द सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी फोरफीटेड, यानी उसके द्वारा जो भी जमानती राशि रखी गई है वो जब्त होनी चाहिए। एंड द जोन विल बी रीटेंडर्ड, उसके बाद उसकी पुनः निविदा निकालनी चाहिए। एंड द सेड लाइसेंसी बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिस इन द बिडिंग प्रोसेस फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years, और उसके बाद उस संबंधित व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए उस निविदा की किसी भी प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर देना चाहिए। यानी बहुत स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति अपना अलॉटमेंट छोड़ता है तो न उसका पैसा वापस होना चाहिए और उसके अलावा उसको अगले प्रोसेस में भाग लेने से पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। परंतु इसके बावजूद जिन लोगों ने अपने लाइसेंस फोरफीट किए, उन्हें प्रकारांतर से भी मौका भी मिला और पैसे भी वापस किए गए। अब क्या इसमें किसी भी प्रकार के किंतु परंतु की कोई गुंजाइश रह जाती है? इसलिए हमारा प्रश्न यह है कि हम निरंतर उनसे दिल्ली की आबकारी नीति पर प्रश्न पूछ रहे हैं, परंतु आप देख रहे हैं कि यह नई नवेली पार्टी एक पहेली बनती चली जा रही है। We are consistently asking them to be precise on excise, but they are doing all sort of theatric exercise in order to divert the attention and taking so many words like lotus, bogus, etc. Their main objective is to divert the focus. परंतु आप देख रहे हैं कि जब से हमने यह विषय उठाया है और हम निरंतर केवल बिंदुवार वस्तुनिष्ठ यानी पॉइंट वाइज एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो क्या जवाब देते हैं? कभी न्यूयॉर्क टाइम्स की बात, कभी शिक्षा नीति की बात, कभी कट्टर ईमानदारी की दुहाई, कभी बिरादरी की दुहाई, कभी लोटस की बात, कभी बोगस की बात, कभी विधानसभा का सत्र, और आज राजघाट पर जाकर उन लोगों ने प्रदर्शन किया। मैं ये बताना चाहता हूं, ये भारत की राजनीति का अद्भुत उदाहरण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो शराब के पूर्णतः विरुद्ध माने जाते हैं, इस देश में ऑफिशियली उनके जन्मदिन ड्राई डे माना जाता है, और शराब में एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देने की नीति बनाने वाले लोग जाके राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि पे अपनी सत्यता की दुहाई दे रहे हैं। इससे समझ में आता है, मतलब कहना नहीं चाहिए, अगर ऑन द लाइटर नोट कहें तो भाई ये मुफ्त की रेवड़ी तो बांट रहे थे, पर रेवड़ी के पेड़े सबसे ज्यादा बेवड़े पा रहे थे। ऐसा उदाहरण जिस पार्टी ने प्रस्तुत किया, वो जाके राजघाट के ऊपर बापू की समाधि पर यह कहे, तो हम उनसे कहना चाहते हैं, मान्यवर सर, आपकी सरकार पर आंच नहीं है, आपकी साख पर आंच है। हम सीधे आबकारी नीति पर सवाल पूछ रहे हैं और आप हर दिन एक नए रूप बदलकर आकर विषय को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उससे सच छुपने वाला नहीं है, क्योंकि आप सत्य के सबसे बड़े प्रतीक की समाधि पर जाकर सच को ढकने का प्रयास करेंगे तो यह संभव नहीं है। इसीलिए यह पंक्ति कहता हूं जो आज आम आदमी पार्टी के चरित्र पर बिल्कुल उजागर होती है कि इस समय के सबसे अजीम शायर वसीम बरेलवी का है शायद ये, कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे। सच जरा सा घटे या बढ़े
तो सच सच ना रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। और लाख चेहरे बदल के आ जाता हूं मैं, मगर ये आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। यह आम आदमी के चरित्र का वास्तविक चित्रण है कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके स्कूली बस्ते में बोतल छुपाने से लेके अनेक प्रकार की ईमानदारी, बिरादरी और सरकार का और सब कुछ कर रहे हैं, मगर इस पे जवाब नहीं दे रहे हैं। तो अंत में मैं यह कहते हुए कि हमें जवाब आबकारी पर चाहिए, किसी और चीज के ऊपर जवाब नहीं चाहिए, और वह जवाब देने की वह स्थिति में नहीं है। इसलिए नित नए प्रकार के प्रदर्शन, आवरण और स्वांग रचने का प्रयास करते रहते हैं। अब मैं अपने साथी सांसद श्री प्रवेश साहिब सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो आगे का विषय आपके समक्ष रखें। जब शाम को डिबेट चलती है टेलीविजन पर, तो आम आदमी पार्टी के साथ में मीडिया बंधु भी हमसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या उनके एमएलए को तोड़ा जा रहा है। हम कोई किसी बात पर भी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि प्रश्न पहले हमने खड़ा किया कि आपने शराब में घोटाला किया, उसके ऊपर में कोई जवाब नहीं देना और इसको पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर देना, ये अब आम आदमी पार्टी ने अपना तरीका बना लिया है। हमारा उनसे सीधा सीधा प्रश्न है कि आपने जो कमेटी ने आपको सारी पॉलिसी रिकमेंड करी थी, आपने उसको क्यों नहीं माना, और जो L1 का कमीशन था उसको आपने 2% से 12% क्यों कर दिया। इस बात का आज तक किसी भी डिबेट पर, कोई भी आम आदमी पार्टी की कॉन्फ्रेंस में केवल ये 2% से 12% क्यों किया, इस बात पर कोई जवाब आज तक ना किसी ने मांगा है, ना उन्होंने दिया है और ना वो देंगे। क्योंकि पॉलिसी में जो सबसे बड़ा करप्शन है वो केवल ये 2% से 12% क्यों किया L1 का, केवल यही सबसे बड़ा घोटाला है। इसके ऊपर उनके पास में कोई जवाब ही नहीं है। ये वही पार्टी है जो हर बात पर कागज दिखाने की बात करती थी, जो हर बात पर जन सर्वे कराने की बात करती थी, जो कहती थी कि अगर किसी मोहल्ले में ठेका खुलेगा तो वहां पे सारा मोहल्ला की मीटिंग होगी, उसके बाद में वो तय करेंगे कि ठेका खुलेगा या नहीं खुलेगा। मगर इन्होंने कोई कमेटी की बात नहीं मानी, ना कोई इन्होंने अपनी ही बात मानी। तो इसलिए ये आजकल बहुत या तो पिक्चर देख रहे हैं, रातों रात में स्क्रिप्ट बना देते हैं। कोई भी हमारे एमएलए जो है मिल नहीं रहे, उनका नाम भी नहीं बताते, कौन फोन कर रहा है बीजेपी वाला, उसका भी नाम नहीं बता रहे। मगर इनके कौन कौन विधायक नहीं मिल रहे, उनका भी नाम नहीं बता रहे। अगर ये उनका नाम बता दे तो हमारे कार्यकर्ता जो है उनके घर जाकर उनको ढूंढ के ले आए और हम खुद ही विधानसभा पहुंचा देंगे। क्योंकि जब 2013 में हमारी 32 सीटें आई थी और आम आदमी पार्टी की 28 सीटें आई थी, अगर उस समय हमारे ऊपर ये आरोप लगाते तब तो जनता मान भी लेती। जितनी बेखूबी से, जितने विश्वास के साथ में आज ये बोलते हैं। मगर आज जब हमारे केवल 8 विधायक हैं और इनके 62 विधायक हैं, अगर 50 विधायक भी आ जाएंगे तो भी हमारी सरकार नहीं बनेगी। तो हमारे 5 विधायकों को जो है खरीद रहे हैं, 10 को खरीद रहे हैं, इस बात में कोई दम ही नहीं है। तो हम कोई भी जो भी इनके प्रश्न है उसके बारे में तब तक नहीं बोलेंगे जब तक ये हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे। हमारा एक अपना किसी व्यक्ति ने, एक मैंने पिक्चर देखी थी शोले, तो वो शोले का बहुत फेमस एक डायलॉग है, जब वो जय वीरू की शादी के लिए बात करने जाते हैं मौसी से, तो फिर वो उनसे पूछते हैं कि भाई अपना जो है कोई झूठ वूठ तो नहीं बोलता। तो बोलते नहीं, कोई ऐसा झूठ नहीं बोलता, बच्चों की कसम खा लेता है बस।
जो है अन्ना जी को धोखा दे देता है, गाड़ी बंगला सिक्योरिटी ले लेता है, कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार बना लेता है, हमारे नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर माफी मांग लेता है और ज्यादा झूठ नहीं बोलता, बस इतना ही झूठ बोलता है। तो वो पूछते हैं विकास तो कराता है ना, विकास को डेवलपमेंट तो करा रहे हैं। हाँ करा रहे, अपने घर में, सरकारी घर में 21 करोड़ का स्विमिंग पूल बना रहे, और क्या विकास कराएंगे? यमुना, हाँ कोई यमुना को साफ नहीं कराते हैं, दिल्ली को सबसे पॉल्यूटेड राजधानी बना देते हैं, एक भी नया स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्टेडियम नहीं बनाते हैं। बाकी नेता हमारा अच्छा है। भाई शराब वराब तो नहीं पीता, ना 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 ना, बिल्कुल खुद नहीं पीता है, मगर हमारे बच्चों को पिलाता है। 25 साल की उम्र को 21 साल कर देता है। रात को 3 बजे तक रेस्टोरेंट खुले, ठेके खुले, उसके लिए परमिशन दे देता है। शराब माफियाओं के साथ मिलकर घोटाला करता है, जो ठेके की संख्या है उसको डबल कर देता है, बस और कुछ नहीं करता। नेता हमारा अच्छा है। भाई अपना राष्ट्रीय सुरक्षा का तो ख्याल करता है। अरे बहुत बड़ा देशभक्त है, केवल सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा देता है कभी कभी, और पाकिस्तान में इसकी बहुत तारीफ होती है, देश को दुनिया में बदनाम करता है, और दिल्ली में रोहिंग्यास को पानी बिजली मुफ्त मुहैया कराता है। नेता हमारा अच्छा है। भाई लोगों की स्वास्थ्य की चिंता तो करता है ना तुम्हारा केजरीवाल? भाई लोगों की नहीं करता है, अपनी तो खूब करता है। जब से मुख्यमंत्री बना है 35 किलो वजन बढ़ गया है। कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोविड में एक भी ऑक्सीजन कोई प्लांट नहीं लगाया। दिल्ली में 23,000 लोग जिस महीने मरे थे, उसी दिन उसी महीने में एक्साइज पॉलिसी लेकर आए। सारे मंत्रियों का इलाज अपोलो हॉस्पिटल में कराता है, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं भेजता। दिल्ली में मोदी जी की आयुष्मान योजना को लागू नहीं करता। नेता हमारा अच्छा है। तो ये इनकी हाल हो गया है। आप इनसे केमिस्ट्री का सवाल पूछो, हिस्ट्री का जवाब देंगे। तो रातों रात में इनके एमएलओ को कौन अटैची में भरकर ले गया, कौन उनको बोरी में डालकर ले गया, कौन कहां ले गया, आप हमें बताइए केजरीवाल जी। अगर आपका कोई एमएलए नहीं मिल रहा है, आप हमें बताइए, हम दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट करके उसको घर से अपनी गाड़ी में लेकर आपकी विधानसभा में आपके घर तक पहुंचाएंगे, सुरक्षित पहुंचाएंगे। आप उसका नाम, मगर नाम तो बताना पड़ेगा, कौन आपको फोन कर रहा है वो तो बताना पड़ेगा। आज इन्होंने राजघाट को, एक अपना राजघाट जैसी पवित्र स्थान को गंदा कर दिया है। तो हमारे कार्यकर्ता आज वहां पर जाएंगे, वहां पे गंगा जल का छिड़काव करेंगे, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो हमेशा शराब का विरोध करते थे, आज उधर जाकर कम से कम ये पश्चाताप करके ये तो बताएं कि उन्होंने कितने सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया है। वहां पर जाके तो माफी मांग ले। मगर इनको इतनी शर्म नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। इनको एक बात अच्छे से पता है कि केजरीवाल जी को, जो ये बार बार बोलते हैं मनीष सिसोदिया जी 2-3 दिन में जेल में जाने वाले हैं, ये बात इनको अच्छे से पता है। और मनीष सिसोदिया को ये बात अच्छे से पता है कि उसने फाइल पर साइन किए थे। चाहे ये जो मर्जी, जितना मर्जी अच्छा ड्रामा कर लें, चाहे एक दूसरे को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट कर दें, मगर इनका जेल जाना निश्चित है। इनको जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि जांच एजेंसियों के पास में सारे सबूत हैं, सारे गवाह हैं, सारी डील, सारी ट्रांजैक्शन कहां कहां कैसे कैसे हुई है, उनके पास में सारी रिपोर्ट है। इसलिए इनका बच पाना मुश्किल है, बिल्कुल और तो कोई कारण नहीं है। क्योंकि आज उन्होंने जो दिल्ली में शराब माफियाओं के साथ में मिलकर, जब दिल्ली में 23,000 लोग कोविड से मरे, उस महीने में ये एक्साइज पॉलिसी लेके आते हैं, और इनका सांसद राघव चड्ढा ये कहता है कि अगर मार्च में कोविड आ गया तो हमें क्या लेना देना, अगर लोग मर रहे हैं तो हमें क्या लेना देना, हम तो शराब की पॉलिसी लेकर आएंगे। अगर ऐसे लोग हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के समाधि पर जाएंगे
तो निश्चित ही वो जगह अपवित्र हो गई है। इसलिए हम कार्यकर्ता मिलकर वहां पर जाएंगे, गंगा जल का छिड़काव करेंगे। थोड़े दिन आप जरा इंतजार कर लीजिए, जब हमने जिसका नाम लिया था उसके ऊपर में जब होगा नोटिस जारी जांच एजेंसी द्वारा, उनको बुलाया जाएगा, तब सारा दूध का दूध और शराब का शराब हो जाएगा।